सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन की, मतलब जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैं सारे टाइप्स आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ एवरेज के, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, सारी बाण आपको दे चुका हूँ, बस यहाँ पे चलाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए। देखो, बात ही करने लग गई है। पहला क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे, बताओ। आया? कैसा करते हैं लोग, बताओ ना, कैसा कैसा बिहेव होता है मेरे साथ में। देखो 10 लोगों के बाहर, क्या देखो, अगर क्वेश्चन पे आए हम लोग तो 10 लोगों के भार के औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मतलब 10 लोग हैं, उनका जो एवरेज है, एवरेज वो 3 kg से बढ़ गया, 3 किलोग्राम इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो एवरेज 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। आगे बढ़ते हैं। जब एक नया व्यक्ति उनमें 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, मतलब ये 10 लोगों का ग्रुप है, इनके इसमें एक बंदा आता है और एक बंदा जा रहा है। ये जो बंदा जा रहा है इसका वेट 70 kg है और इसकी जगह पे एक नया बंदा आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेट में क्या हो जा रहा है, 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई एवरेज वेट में। तो जो बंदा नया वाला आया है, ये जो बंदा आपने अंदर डाला हुआ है, ये कितने किलो का है ये बताना है। तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि ये मान लीजिए कि ये बंदा जो आया है वो भी 70 kg का है। अगर ये बंदा 70 किलोग्राम का होगा तो क्या एवरेज में कोई फ़र्क पड़ेगा? 70 निकाला, 70 डाला, कोई एवरेज में फ़र्क पड़ेगा? आप ही बताओ। नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सामने वाले ने बोला है कि इसके आने से 3 किलो एवरेज बढ़ जाता है। इसके आने से 3 किलो एवरेज बढ़ने का मतलब ये है कि ये पहलवान आएगा और सब में 3-3 किलो बढ़ा देगा। क्लियर है? तो सब में 3-3 किलो बढ़ा देगा, मतलब एक निकाला है और एक डाला है, मतलब 10 के 10 ही है, अंदर तो 10 के 10 ही है। एवरेज का बढ़ना मतलब सबके 3-3 किलो बढ़ जाना, मतलब हर एक पे 3 किलो बढ़ेगा। तो 10 पे कितना किलो बढ़ेगा? तो 10 × 3 करोगे तो आप बोलोगे भैया 30 किलो बढ़ जाएगा। और 30 किलो बढ़ा तो बढ़ा कैसे? तो 30 किलो ये बंदा अपने साथ ज़्यादा लेके आया होगा, तभी तो बढ़ा है। तो 30 ज़्यादा कर दो, मतलब ये बंदा होगा 100 kg का। बोलो हाँ। ठीक है, तो आई होप ये मामला आपको क्लियर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 100 किलोग्राम का होगा ये। 100 किलो के लोग हो गए लॉकडाउन में, ध्यान रखो। अगला देखो अगला क्वेश्चन आ जाए। नींद आ रही है क्या? नहीं। एक और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? रात बहुत हो रही है तो पूछना पड़ता है बार बार। हेलो, नींद तो नहीं आ रही है? देखो, 1 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? देखो, अगर मैं बोलूँ 1 और यहाँ पे लिख दूँ 100 और इनके बीच के सारे ऑड नंबर, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। तो मेरे दोस्त, ऑड नंबर क्या होता है? आप बोलोगे 1, 3, 5, 7, 9 यही होते हैं। तो एक को तो 1 और 100 के बीच में चाहिए, तो 1 को नहीं लेना है और 100 को नहीं लेना है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 को भी नहीं लेना है, 100 को भी नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 से स्टार्ट करूँगा। 3 के बाद में ऑड नंबर क्या आता है? तो आप कहेंगे भैया 5 आता है। 5 के बाद में क्या होता है? तो आप बोलोगे दादा 7 आता है। ऐसे चलता रहेगा। अब मुझे बताओ, 100 के पहले सबसे लास्ट वाला जो है वो ऑड नंबर क्या है? तो आप बोलोगे भैया 99 लिखो। क्यों? क्योंकि 100 के पहले 99 आता है और 99 एक विषम संख्या है। अब आप बोलोगे सम और विषम क्या होता है? तो जो 2 से कटता है वो सम और जो 2 से नहीं कटे वो विषम, ऑड। ठीक है, अब आपको इनका एवरेज निकालना है। तो आप पहले ये देखो, क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है? तो आपको बोलोगे हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, ऐसे 2-2 होता है। ऑड नंबर और इवन नंबर का पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि डिफरेंस सेम होता है। और जब भी ऐसी सीरीज़ बन जाती है मेरे दोस्त जिसमें डिफरेंस सेम होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दो, एवरेज निकल जाएगा। तो पहली टर्म आपकी 3 हो गई, आखिरी टर्म आपकी 99 हो गई। ठीक है, और अपॉन में 2 हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, तो ये एवरेज आ जाएगा। देखेंगे तो 99 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है? तो आप बोलोगे दादा 102 होगा। 102 अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से ये 5 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, मतलब इनका एवरेज जो होगा वो 51 होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो ना प्लीज। ठीक है, आ गया। 25 के पहले 7 गुणकों का औसत बताना है। अब देखो, 25 के पहले 7 गुणक का औसत बताना है। फिर वही बात, बार बार बोल दिया एक बार कि ये बात होगी। 25 के पहले 7 मल्टीपल, मतलब 25 × 1, 25 × 2, ऐसे करके 25 × 7 तक का मुझे एवरेज बताना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे।
आप देखोगे 25 इंटू 1 25 होगा, 25 इंटू 2 करोगे तो 50 हो जाएगा, 25 इंटू 7 करोगे तो ये तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 3 7 दूना 14 और 3 कितना हो गया 17, 175। देखो यही भूल गया मैं, 175 होता है। तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175 होगा। इनका एवरेज बताना है। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, एवरेज बताना है। अब आप मुझे बताओ क्या इनकी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है? तो आप बोलोगे हाँ भैया डिफरेंस सेम है। यहाँ पर क्योंकि 25 का अगर मल्टीपल है तो हर एक का बीच का डिफरेंस कितना होगा 25, यानी पहली टर्म 25 है, दूसरी 50 है, तीसरी 75, चौथी 100, पाँचवीं 125, ऐसे करके चलता रहेगा मामला, ठीक है। और 175 तक जाएगा। जब ये कंडीशन बनती है तो एवरेज क्या होता है? तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, छोटी सी सड़ी सी बात। तो 25 प्लस 175 ये आपकी पहली टर्म, ये आपकी आखिरी टर्म, और ये आपका 2, ठीक है। फिर ये हो गया 200, 200 में 2 का डिवाइड करोगे 100 आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट, खत्म। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है अगला, बोला है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, तो ये 4 क्रमागत विषम संख्या हो गई। मैंने आपको कल बताया था चाहे संख्या सम हो, इवन हो या ऑड हो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी बढ़िया चकाचक वीडियो आपके चैनल के ऊपर, उसमें जाओ, उसमें मैथ्स की भी मिल जाएगी सारी वीडियो अभी तक की, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, एमपी की भी मिल जाएगी, और आपके साइंस की भी मिल जाएगी, ठीक है। सारा पूरा सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल बना के तैयार रखा है, मस्त आपको देखना है बस। तो देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो अच्छे से। इवन और ऑड की बात करते हैं। तो अगर मैं इवन की बात करूँ तो इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8, ऐसे ये इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर होते हैं। कल भी बता चुका था, वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अगर कोई नया देख रहा हो तो मैं ये बोलूँगा कि इवन नंबर में हर एक के बीच में 2-2 का गैप होता है। आप देखो बिल्कुल आपको 2-2 का गैप मिलेगा। ऑड नंबर में भी सबके बीच में 2-2 का गैप होता है। मतलब चाहे इवन नंबर का प्रश्न आ जाए या ऑड नंबर का प्रश्न आ जाए, गैप कितने का होगा? 2 का। मतलब इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होगा, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होगा, और इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होगा, भले ही कुछ भी आ जाए, इवन का आ जाए या ऑड का आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑड नंबर का है, विषम संख्या का है, तो 2-2 का गैप होगा। अब बोला है 4 विषम संख्या का जो एवरेज है वो 54 है। तो कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक बाण और आपको दिया था कि जो एवरेज होता है, जब डिफरेंस सेम होता है, हर चीज़ में डिफरेंस सेम होता है, हर टर्म में डिफरेंस सेम होता है, तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। अब इनके बीच में क्या नंबर आएगा? ये तो खुद ही 4 है। 5 होता तो मैं बोल देता था कि तीसरा नंबर एवरेज है। बात समझ में आ रही है? तो ये खुद ही 4 है, तो एवरेज जो होगा ये यहाँ आएगा कहीं 54, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 54 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो आप बोलोगे कि दादा ये जो होगा ना ये 53 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ये 53 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, दोनों ही ऑड नंबर है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल के रखा है। अगर ये ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर 2 की गैप पे बनेगा 57, और ये सबसे बड़ा ऑड नंबर होगा चारों में से, और यही आपसे पूछा था। तो ये आंसर हो गया आपके पास में कि आंसर आपका 57 आएगा। लगाओ और आगे बढ़ो। देख के लगा सकते थे, ये तो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 57 विल बी द आंसर, सी वाला ऑप्शन। अगला बढ़ा दो, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितनी बार पूछेगा? ठीक है, 100 तक की बोला है, अब मतलब 1 को भी इंक्लूड करना है। 1 से 100 तक सारी विषम संख्याओं का औसत। अभी मैंने आपको बताया जब भी ऐसा मामला बनेगा तो डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अगर हर टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, यानी कि 101 बाई में 2। और जैसे ही 101 बाई 2 करेंगे, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये गड़बड़ कर दी देखो आपने, फिर गलती हो गई, विषम संख्या नहीं पढ़ा आपने। तो 100 तक की विषम संख्या कैसे देखोगे? 1 विषम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 100 तक की विषम संख्या। तो क्या 100 एक विषम संख्या है? तो आप बोलोगे दादा नहीं, 100 तो विषम संख्या नहीं है, तो इसके पहले वाली लेना है, 100 तक लेना है। 100 से बात तो नहीं ले सकते, 100 तक लेना है तो 99 लोगे। अब देखोगे एवरेज क्या होता है, तो सबके बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यानी 99 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 100 अपॉन 2, यानी कि 50। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा है? ठीक, दिखेगा क्यों नहीं? ये क्या आ गया? 300 का 45% क्या होता है? परसेंटेज कैसे आ गया इसमें? 300 इंटू 45 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 120 प्लस 15 135 आंसर। ठीक है, 135 आंसर आएगा, ए वाला ऑप्शन। हटाओ इसको, परसेंटेज आ गया बीच में। एवरेज देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी बता दिया मैंने 135 आएगा। 135 ही था, हाँ ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट टाइप है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बताए हुए हैं। देखो देख लेते हैं आ गया तो।
ए और बी दो संख्याओं का औसत 505 है। एवरेज क्या होता है 2 नंबर का, 2 नंबर हैं तो ए प्लस बी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और ये है 505। तो ए और बी का एवरेज 505 है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 505 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप खुद ही बोल दो। आप बोलोगे हाँ तो मैं बोलूँगा बोलना ही पड़ेगा हाँ। बी प्लस सी, बी और सी का एवरेज 625 है, तो बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 625। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी और ए का एवरेज जो है 550 है। लो भाई, सी प्लस ए अपॉन 2 बराबर में 550। आई होप ये तो बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको बी की वैल्यू बताना है। कौन नहीं बता सकते? सब बता सकते हैं। कैसे करोगे? देखो 505 का डबल करोगे तो 1010 होता है, तो ये 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मामला यहाँ से ख़त्म होकर 1010 हो गया। 1010 कैसे लिखूँ? ऐसे, ठीक है? 1010 सही लिखा हुआ है? हाँ। अब देखो 625 का डबल करेंगे तो 1250 हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। ठीक है? अब देखिए 550 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 50 का डबल 100 होता है, 500 का डबल 1000 होता है, तो 1000 और 100 कितना हो जाएगा? 1100। मतलब ये मामला हट के यहाँ पे 1100 आ जाएगा। बोलो हाँ। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ दो। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे दादा दो बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो आप बोलोगे 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2 बार है तो 2 आ गया सब में। इधर वाला LHS ऐड हो गया। इन सबको भी ऐड कर दो। तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। 1000 1000 1000 3000, 3000 हो गया। 200 और 100 300, 3300, 50 60, 3360, मतलब ये हो जाएगा 3360। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब कुछ नहीं करना, इस धीरे से इस 2 को बाहर खींच लो। सब में से खींच लिया बाहर, तो ये 2 बाहर आ गया। इस 2 से इसको कट कर दो। 2 1 जा 2, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16 और 0 1680 इंग्लिश। ठीक है? तो 1680 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी 1680 आ गया। अब मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए? बी चाहिए। बी चाहिए मतलब ए और सी नहीं होना, मतलब इसको आप ऐसा लिख लो, ए प्लस सी प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी और सी है तो ए प्लस सी प्लस बी चाहिए, लिख दिया। इक्वल टू में क्या आया? 1680। अब मुझे बताओ बी होना और ए और सी नहीं होना, तो ए और सी कब नहीं हो पाएंगे? जब ए और सी की वैल्यू यहाँ से उठा के रखाएगी। ठीक है? तो ये ए और सी की वैल्यू 1100 है, तो ये हटाओ यहाँ से, ये नहीं होना, तो और 1100 यहाँ चिपका दो। ठीक है? अब 1100 जैसे ही यहाँ चिपका तो 1100 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो आपको बी मिल जाएगा बिल्कुल चकाचक यहाँ से। 1680 माइनस 1100। जब आप हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 तो ऐसा ही रहेगा, और ये हट जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 580। तो ये बचेगा 580। ये 580 बच रहा है ना, 0, ये 8 ऐसा कैसा ही रहा, और ये 5 हो गया, खत्म। 580 खत्म। 580 कहाँ है क्वेश्चन? 580 बच रहा है, 590 बच रहा है। चेक कर लो भाई एक बार। 2 1 कम 2, 2 1 12, 2 8 16, ये तो ठीक है। 580 बचना चाहिए। यहाँ पे आंसर 590 क्यों दे के रखा है? कहाँ गलती कर दी है? इसका आंसर मेरे दोस्त 580 आएगा। ठीक है? इसके अंदर ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़, अपने करने में कोई गड़बड़ नहीं, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर ऑप्शन में गलती है। ठीक है? अपन ने बिल्कुल सही कहा, चेक कर लिया एक बार, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही कुछ है। तो यहाँ पे 580 इसका आंसर आएगा। ठीक है? एलिमिनेट हो गया होगा ये। आगे देखते हैं अगला। जरा देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोल के रखा है। 16 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 142 है। यदि एक शिक्षक की लंबाई भी शामिल कर ली जाए तो 1 सेंटीमीटर औसत बढ़ जाता है। शिक्षक की लंबाई क्या है? देखो मेरे बात सुनो, 16 थे यहाँ पे, उल्टे पेन से कोई लिखाता है क्या? और इनकी लेंथ जो थी 142 सेंटीमीटर थी। क्लियर है? 16 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज लेंथ है वो 142 सेंटीमीटर है। अब एक शिक्षक और आ गया, 17वां बंदा आ गया शिक्षक। ठीक है? तो उसके आने से एवरेज एज में 1 बढ़ गया, तो 16 में 1 आपका शिक्षक आ गया, ये एक टीचर है, तो टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। और इस बंदे के आने से एवरेज में बढ़ा हुआ है। तो मुझे बताओ कि अगर ये बंदा आया है, शिक्षक जो आया, जो टीचर आया है, टीचर अच्छे से बोलते हैं, जो टीचर आए हैं, वो टीचर के आने से क्या हुआ है? अगर ये टीचर भी 142 सेंटीमीटर लेंथ अपने साथ लेके आए हुए होते तो इनका स्वागत होता। ये टीचर अगर 142 सेंटीमीटर लेंथ अपने साथ लेके आते तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन इनके आने से एवरेज एक सेंटीमीटर से बढ़ गया, एवरेज 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, मतलब सब में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। मतलब ये अपने साथ में कुछ हाइट ज़्यादा लेके आए। कितनी हाइट ज़्यादा लेके आए? इतनी हाइट ज़्यादा लेके आए कि इनके आने के बाद जो टोटल थे सब में इनने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। जाओ खुश रहो। तो 17 में 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ाओगे तो कितना होगा? 17 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मतलब टीचर जो है 17 सेंटीमीटर अपने साथ ज़्यादा लेके आएंगे। तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होता है, ये 5 होता है और ये 1 होता है, यानी कि 159 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 159 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? पी क्यू आर की एवरेज जो एज है वो 25 है। पी और क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है। तो आर की वैल्यू क्या करना है? पी क्यू आर की एवरेज एज 25 है, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर। कितने बंदे हुए? 3। पी की एज पी मान लो, क्यू की एच क्यू मान लो, आर की एज आर मान लो। ये 3 बंदे हैं, तीनों की एवरेज एज निकालनी है तो 3 से करो डिवाइड। बोलो हाँ, कर दिया, ये एवरेज आ गया। और ये एवरेज आपको दे रखा है 25 है, तो ये 25 हो गया। अगर पी क्यू आर की एवरेज एज 25 ईयर है, एवरेज एज 25 ईयर है, 3 बंदे हैं, तो तीनों की आयु का योग अगर आप निकालोगे पी प्लस क्यू प्लस आर, तो 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे पी प्लस क्यू प्लस आर दादा आपको कितना मिल जाएगा? 75 मिल जाएगा। ये 75 हो गया। अगर ये 75 हो गया तो अगली लाइन में आपसे बोला है पी और क्यू की आयु का योग 39 है। मतलब पी प्लस क्यू की जो एज है वो आपके पास में 39 ईयर है। दोनों की एज का सम 39 है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूँ तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कटा और ये बचा। तो आर विल बी इक्वल टू 39 को हटाएंगे तो 15 में से अगर 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 36 साल का है। ठीक है, तो 36 विल बी द राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्या हुआ है? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है भाई, होगा। डस्टर गिर गया मेरा, ठीक है, उड़ गया। डस्टर पैर में नहीं आना चाहिए ना। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है। यदि तीनों संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो योग के पश्चात नए औसत को ज्ञात कीजिए। कैसे कैसे बोलते हैं लोग, देखो क्या बोल के रखा है। 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 9 है, मतलब 3 नंबर से 1 2 3, इन सब का एवरेज 9 है। ठीक है, 9 है, मतलब सबके हिस्से में 9 है। इतनी बात पढ़ ली मैंने, समझ ली। यदि तीनों संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे भी 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया जाए तो योग के पश्चात नए औसत को ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो दादा, सब में 3 बढ़ा रहे हो, एवरेज ऑलरेडी 9 था, सब में 3 बढ़ा रहे हो, तो सबके पास में कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 12 12। अगर सबके पास 12 12 हो मतलब एवरेज ही 12 हो गया, तो खत्म हो गई बात। इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी, सस्पेंस बनाने की। 12 आंसर आएगा, डी वाला ऑप्शन। कैसे करते हो तुम लोग? 12 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ो, औसत निकालिए। हाउ भैया निकाल रहे हैं, 1 मिनट रुको। 79 कितना है? 89 99 और कितना है? 9, फिर 19 और फिर 29। इनका एवरेज निकालना है। जुड़वाएगा यार, ये बहुत बेकार है ये। एक देखो, इसको करने का तरीका बताता हूँ अपन कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6, सब में 1 कम है, सब में 1 कम है, सब में 1 कम है। फिगर बनाओ, फिगर 79 को 80 बनाओ, 89 को 90 बनाओ, 99 को 100 बनाओ, 9 को 10 बनाओ, 19 को 20 बनाओ, 29 को क्या बनाओगे? 30 बनाओगे। तो सब में अगर 1 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा ले लो, 6 एक्स्ट्रा ले लो और जोड़ लो इनको राउंड फिगर में। 8, ये कितना बनेगा? 80। ये कितना बनेगा? 90। तो ये बना 80, ये बना 90, ये बना 100, ये बना 10, ये बना 20, ये बना 30। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। 20 और 30 50 और 10 60 और 100 160, 160 और 90, 160 और 90 करेंगे तो 160 और 40 करेंगे तो 200 हो गया। 200 और 5 करेंगे तो 250 हो गया। 250 में 80 जोड़ेंगे तो 250 और 250 250 और 50 300 और 3 330। 330 में से 6 घटा दो। ठीक है, 330 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 324 है। 330 में से 6 घटाएंगे, हाँ 324 बचेगा। तो 324 इनका योग आया। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। 6 5 30 और 6 चौक 24, 54 विल बी द आंसर, बी वाला ऑप्शन। पेन हमारा हल्का हो गया तुम्हारे चक्कर में। रुको जरा, इंक डाल लें 2 मिनट, पॉज नहीं करेंगे, हमारा वीडियो अटकने लगेगा, नहीं तो यहीं डालेंगे ऐसे ही खड़े होके। क्लियर है? पेन थक गया बेचारा आज, इस पे भी दया करो। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? कमेंट करके बता देना अगर कोई दिक्कत आ रही हो वीडियोस में तो, है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो,
तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है यार, शेयर करना चाहिए। एक कंपनी में केवल जोड़ों को नियोजित करते हैं, पत्नियों की औसत मासिक आय 15,000 है और पतियों की मासिक आय जो है 25,000 है, वाह, रुपए हैं। तो कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी की औसत कितनी है? देखो जोड़ों को नियोजित करते हैं मतलब कहीं ना कहीं दो के पेयर में होंगे, हर लोग दो के पेयर में होंगे। तो अगर बंदियाँ भी देखें तो दो के पेयर में होगी। तो आप देखोगे एक को 15,000 मिल रहे हैं, तो अगर पेयर में है तो दो को कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे दो को मिलेंगे 30,000। ये पत्नियों की बात हुई। पतियों की बात हुई, ये 15 का डबल 30,000 होता है ना, तो एक जीरो और चिपकाएंगे ना भैया, ठीक है। अगर पतियों की बात हुई तो एक को 25,000 मिल रहे हैं, तो दो के पेयर में रखते हैं, पति भी और पत्नियाँ भी दो के जोड़े में रखते हैं, पहले बोल के रखा है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 25,000 के हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें निपटाएंगे तो 50,000, मतलब एक पेयर को 50,000 मिलते हैं। क्लियर है? तो आप देखोगे टोटल अगर देखें तो ये अपन ने ऐसा सपोज कर लिया। अब अगर एवरेज, हमको एवरेज सैलरी निकालनी तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 80,000 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 80,000 हो गया। टोटल पैसा कितना बटा? 80,000। अब ये पेयर में बटा है तो ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, मतलब टोटल दो यहाँ थे, टोटल कितने हो गए? 4 सपोज कर लो आप। तो यहाँ जैसे 4 से डिवाइड करोगे, ये इमेजनरी में कर लिया हमने पूरा क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक बंदे को कितना मिलेगा? एवरेज ओवरऑल सबका निकाल के वो आ जाएगा। तो 8 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 20,000 विल बी द राइट आंसर। 20,000 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है भैया? कोई समस्या तो नहीं है? 20,000 होगा इसका सही आंसर। अगला लगा दो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है 73.2 और 71.8 है। देखो लड़कियों को मिल रहा है 73.2, ठीक, और लड़कों को मिल रहा है 71.8। देखो लड़के पीछे हो रहे हैं लड़कियों से, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये हमेशा लड़कों को पीछे बताते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है? हाँ देखो, ठीक है भाई, लड़कियाँ आगे रहनी चाहिए, सही बात है, पर लड़के भी पीछे नहीं है। ये गर्ल हो गई, ये बॉय हो गया, तो 73.2 इनका एवरेज है और यह 71.8 इनका एवरेज है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये एवरेज नंबर है जो इनको आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि अगर आप पूरे क्लास का देखें, पूरी क्लास का एवरेज, तो वो 72.8 है। तो यहाँ लिख दो 72.8, क्योंकि देखो ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है और दोनों को मिलकर क्लास बनी तो ये क्लास का है। ऐसे प्रश्नों में एलिगेशन लगाया जाता है। याद कीजिए कल के वीडियो का लास्ट टाइप हमने आपको सिखाया है, तो बस सिखाया है। तो ऐसे कैसे इनका रेशो आपसे पूछा है, तो रेशो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, 71.8 में 0.2 जोड़ोगे तो 72 हो जाएगा, 0.2 में 8 जोड़ेंगे तो 72.8 हो जाएगा, मतलब एक की बढ़ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 0.2 आएगा और 0.2 करेंगे तो 73 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 0.2 करेंगे 73 आ जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा यानी कि 0.4 हो गया है ना। तो इसमें 0.4 आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 और 2 4। तो हमने बोला ये 0.4 आ जाएगा, तो यहाँ 0.4 हो गया। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 लग गया तो 2 से काट देते हैं 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि 5:2 आ गया आपके पास में आंसर। कितना आ गया? 5:2। ठीक, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं क्वेश्चन। हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही में एक बेल आइकॉन बन के आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।